रामपुर गांव में दीपू नाम का एक लड़का रहता था। वह जानवरों की खूब सेवा करता था। उसके पास कई सारे जानवर थे। वह उन्हें चराने के लिए पास के जंगल में सुबह लेके जाता और शाम को चरा कर वापस आता। एक दिन दीपू अपने जानवरों को लेकर जंगल में चराने के लिए गया तो दीपू एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी दीपू के कानों में किसी जानवर के रोने की आवाज आई। दीपू ने इधर उधर देखा और खुद से कहा, अरे ये किसके रोने की आवाज आ रही है? लगता है कोई जानवर मुसीबत में है। क्यों ना पास चल के देखा जाए, बेचारा मुसीबत में होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो पास चल के ही देखता हूं, आखिर माजरा क्या है। फिर दीपू उठकर उस आवाज की तरफ चल दिया जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि वहां पर एक गोरिल्ला दो बड़े पेड़ों के बीच में फंसा हुआ है, जो कि कटे पड़े थे। गोरिल्ले का पैर बहुत बुरी तरीके से लकड़ियों के नीचे दबा पड़ा था और वह उसे निकाल नहीं पा रहा था। दीपू गोरिल्ले के पास जाता है और उस पेड़ को बड़ी मुश्किल से हटाकर गोरिल्ले के पैर को निकाल देता है। अब गोरिल्ला शांत हो जाता है और फिर दीपू गोरिल्ला के पैर पर कुछ मिट्टी लगा देता है और कुछ पत्ते भी लगा देता है कूटकर, जिससे गोरिल्ला का दर्द कुछ कम हो जाता है। कुछ देर के बाद दीपू अपने पशुओं को लेकर घर की तरफ वापस चलता है तो देखता है वह गोरिल्ला भी दीपू के पीछे पीछे चल रहा होता है। दीपू ने उनसे कहा, अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ भाई, तुम जंगल में रहो, अब तो तुम्हारा पैर भी कुछ ठीक हो गया होगा, जाओ जाओ। ये कहकर दीपू फिर चल देता है, लेकिन गोरिल्ला फिर से पीछे पीछे चल देता है। फिर दीपू ने उसको दोबारा कहा, क्यों भाई, मेरे साथ चलना चाहते हो? इस बार गोरिल्ले ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दीपू ने कुछ देर विचार किया और कहा, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। ये सुनकर गोरिल्ला बड़ा खुश हुआ और दीपू के साथ चल दिया। दीपू को डांस करने का भी बड़ा शौक था और गोरिल्ला यह सब देखता रहता जब दीपांशु डांस करता। यह सब देख के गोरिल्ला भी दीपू के साथ डांस करने लगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब गांव वालों को यह पता चला कि दीपू ने घर में गोरिल्ले को रखा हुआ है तो वह दीपू के घर आए और आकर दीपू से कहा, अरे ओ दीपू, ये तुम किस जंगली जानवर को अपने घर ले आए? अरे भाई, ये गोरिल्ला है और अब से ये मेरा दोस्त है। जंगल में ये मुसीबत में था, मैंने इसकी मदद की और ये मेरे साथ साथ घर आ गया, अब से मेरे साथ ही रहता है। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर ये जंगली जानवर है और जंगली जानवर खतरनाक होते हैं। इसे देख करके हमारे बच्चे भी डरते हैं। क्या पता ये किस दिन बच्चों को नुकसान पहुंचा दे या किसी बड़ों को नुकसान पहुंचा दे। नहीं नहीं भाई, तुम इसे यहाँ मत रखो, इसको छोड़ के आओ। देखो, वैसे तो ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर आप सब लोगों की अगर यही राय है तो ठीक है, मैं कल इसे जंगल में छोड़ आऊंगा। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, कल इसे जंगल में छोड़ आना। ये कहकर सारे गांव वाले वापस चले जाते हैं। रामपुर गांव में बड़ी चोरियां हो रही होती हैं। सब लोग बड़े परेशान थे और चोर पकड़ने में नहीं आ रहा था। वहां पर एक चोर ने आतंक मचा रखा था। वह आए दिन किसी न किसी के घर में चोरी करता और माल को समेटकर गायब हो जाता। उस चोर ने दीपू के घर को अपना निशाना बनाया। दीपू सोया हुआ था तो चोर चुपके से दीपू के घर में घुस गया। अब जैसे ही चोर ने कुछ बर्तनों को उठाया तो गोरिल्ले ने एकदम अरे बचाओ रे, उठकर बचाओ चोर रे, को पकड़ मर लिया। गया रे, अरे कौन है गोरिल्ले ये? को देख अरे करके बचाओ रे, बचाओ चोर की बचाओ चीख बचाओ निकल गई। बचाओ। बचाओ बचाओ का शोर सुनकर आसपास के सब लोग उठ जाते हैं और देखते हैं ये क्या है। गोरिल्ले ने चोर को बुरी तरीके से पकड़ रखा था। सब गांव वालों ने मिलकर कहा, तो ये है वो चोर। दीपू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारे गोरिल्ला की बदौलत ही ये चोर पकड़ में आया है। इसने पूरे गांव में उत्पात मचा रखा था। चलो सब मिलकर के इस चोर को पुलिस के हवाले करते हैं। अब सब गांव वालों ने मिलकर कहा, अरे दीपू, अब तुम्हें इस गोरिल्ला को जंगल में छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से ये हम सब गांव वालों का दोस्त है और हम सब के साथ यहीं गांव में ही रहेगा। अब हम सब मिलकर के इससे प्यार करेंगे।